हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला वो है आपके पूरे CBT 2 पेपर 2023 का एनालिसिस, यानी 2023 में आपके CBT 2 का पेपर जो कि पहली बार एक MCQ बेस्ड फॉर्मेट में हुआ था। आप सभी को पता है इससे पहले जितनी बार भी आपका CBT 2 का पेपर हुआ है वो एक ऑफलाइन बेस्ड पेपर हुआ करता था, लेकिन फर्स्ट टाइम 2023 के अंदर इसको एक MCQ बेस्ड पेपर बना दिया गया था। और पिछली बार का जो लेवल है ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं उसको प्री के लेवल के साथ में, कुछ इस तरीके से लोगों का मानना है। अगर हम बात करें उस पेपर के एनालिसिस की और क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमको इस बार की, तो वो आज के एजेंडा में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछली बार का पेपर का अगर बाइफर्केशन करें तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, और फिर हम बात करेंगे जो हमारा मेन एजेंडा है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और इस बार हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या रह सकती है। तो आइए देखते हैं पहले कि बेसिकली ब्रेकडाउन अगर हम चेक करें कि पिछली बार के पेपर में कौन से टॉपिक से या कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो उससे हमको क्या एक बेहतर अंदाजा लग जाएगा किस सब्जेक्ट पर कितना मेहनत करना है और किस सब्जेक्ट पर कंपैरेटिवली थोड़ी कम मेहनत करके भी काम चल सकता है। देखो ऐसा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने कंपलसरी है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने की रीजन ये है आपका हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और वो 3 नंबर आपके सफलता और असफलता के बीच का जो है ब्रिज बन सकता है। तो हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ के जाना, लेकिन आपको ये एनालिसिस देखने के बाद ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे मेहनत ज्यादा करनी है और किस सब्जेक्ट पे कंपैरेटिवली कम मेहनत करके भी काम चलाया जा सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले चेक करूं, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे सामने सर्वेइंग, जो कि पिछली बार 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, यानी 24 मार्क्स आप सोच सकते हैं, 24 मार्क्स एक अच्छा खासा आपका जो डिविडेंड रखता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट BMC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, यानी बिल्डिंग मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो ये मिलकर आया था टोटली आपके 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसको छोड़े बिना बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए ये जो सब्जेक्ट्स है ये हमेशा ये सब्जेक्ट बने ही आपके MCQ बेस्ड पेपर के लिए। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक एक नंबर के आपके सवाल के अंदर, या फिर जैसा कि मेंस में 3 नंबर के सवाल है, बहुत आसानी से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके FM, HM और OCF की, यानी आपके फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स और ओपन चैनल फ्लो की, तो वो मिलके आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर मैं इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से बात करता हूं तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी मिलाकर 9 क्वेश्चंस जो है वेटेज रखता था। अगर मैं बात करता हूं सॉइल मैकेनिक्स की, तो सॉइल मैकेनिक्स देख लीजिए, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आए अकेले एक सब्जेक्ट से। अगर मैं BMC के बाद में और बात करूं तो आपके पास सॉइल मैकेनिक्स भी एक इंपॉर्टेंट आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा। RCC अगेन 10 नंबर के क्वेश्चन आए। अगेन RCC जैसा कि आप सबको क्लासेस में हमने बात करी है, बहुत सारे क्वेश्चन IAS 4, 5, 6 से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, तो आपको इन चीजों पे जरूर ध्यान देना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग की और वैल्यूएशन की, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए अगेन एक बहुत अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है, 11 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें, यानी आपका हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट मिलाकर 8 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगेन 8 मार्क्स। स्टील डिजाइन अगेन 5 मार्क्स। आप देख सकते हैं यहाँ आते आते थोड़ा सा वेटेज जो है कम हो गया। स्टील डिजाइन और सोम टॉस भी आपके पास 6 नंबर का आपको देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन से पेपर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और कौन से पेपर्स में कंपैरेटिवली थोड़े कम मेहनत करके या कंपैरेटिवली लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के भी आगे चला जा सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें आज के मेन एजेंडा की, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अगर हिसाब से बात करें तो हमने जो है बहुत ही गहन तरीके से आपके अलग अलग चैप्टर वाइज जो है आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को बांट दिया है। उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे एक एक करके बात करते हैं, और हमारी इस बार की एक्सपेक्टेंसी क्या रह सकती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हाईवे डेवलपमेंट और प्लानिंग से, यानी हाईवे के प्लानिंग प्रोसेस और उसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट से अगर मैं बात करूं, तो प्लानिंग पोर्शन से आपको पिछली बार एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था और आपके डेवलपमेंट हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो देखिए पिछली बार इस फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास हाईवे का रहता है, दैट इज हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, लास्ट पेपर में दोनों ही आप इस चैप्टर से दोनों ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। इस बार भी शायद कुछ इसी टाइप का रह सकता है, या हो सकता है प्लानिंग से आपके कुछ क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो प्लानिंग पोर्शन को थोड़ा सा आप जो है इंपॉर्टेंट मान के उसको देख के जाना, और उसी के साथ में डेवलपमेंट पार्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपका रोड किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस चालू हुआ था इंडिया के बाहर भी और भारत में भी। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन की, हाईवे की ज्योमेट्रिक डिजाइन की, आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आप मान के चल सकते हैं ये भैया जान है बिल्कुल आपकी। तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस चैप्टर की बात करता हूं ज्योमेट्रिक डिजाइन की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नो डाउट पिछली बार इसके अंदर से
3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, पिछली बार 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले इस चैप्टर से, इस बार इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। देखिए आप पिछली बार के पेपर से इस बार के पेपर को आप मान के चलिए थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिल सकता है। रीजन आपको पहले से ही पता है कि आपका प्री और मेंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ाने के लिए इस बार का पेपर थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो बिल्कुल पिछली बार के लेवल पे आप एग्जैक्टली मत लेके चलिएगा, इससे थोड़ा सा आपको हाई लेवल का पेपर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल डेटा क्वेश्चन, जनरल आपके जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड डेटा है उससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। साइड डिस्टेंसेस और सुपर एलिवेशन से पिछली बार आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, इस बार अगेन चांसेस है सुपर एलिवेशन या फिर साइड डिस्टेंसेस से एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है आपको। ट्रांजिशन कर्व से पिछली बार एक आपके डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, इस बार भी मिल सकता है। अगेन मैं बात करूं ग्रेडियंट से, पिछली बार एक भी सवाल नहीं था यहां पर, और इस बार शायद हो सकता है ग्रेडियंट या फिर वर्टिकल कर्व्स आपके समिट और वैली कर्व में से किसी में से भी क्वेश्चन आपको उठ के आ सकता है। तो समिट और वैली कर्व के न्यूमेरिकल्स, उसका लेंथ निकालना, बेसिकली उसके सारी जितनी हमने बातचीत करी उन सबको आपको ध्यान से देखना है। सेटबैक डिस्टेंसेस से जरूर एक पिछली बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो आप ये भी देख सकते हैं। ओके तो पिछली बार के जो टॉपिक्स है वो तो अच्छे से देख के जाने ही है, उसके अलावा जो टॉपिक पिछली बार नहीं आए थे उन पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। उसका मेन रीजन है मेरे दोस्तों, हो सकता है जो पिछली बार जो चीजें छोड़ के गए वो टॉपिक्स में से इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चले ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक स्टडीज से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। ब्रेकिंग स्टडी, डेंसिटी, स्पीड और फ्लो से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ट्रैफिक आइलैंड्स और ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। यानी इस पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर में से एक भी सवाल आपको पिछले पेपर में देखने को नहीं मिला था। इस बार अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूरा चैप्टर आपको पता है इसमें थियोरेटिकल पोर्शंस भी है और उसी के साथ में आपके ब्रेकिंग स्टडी और आपके डेंसिटी, स्पीड एंड फ्लो से न्यूमेरिकल पोर्शंस भी बन सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शंस क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, न्यूमेरिकल पोर्शंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़े से ज्यादा आपके टिपिकल आ सकते हैं। रीजन क्या है, आपको कैलकुलेटर अवेलेबल दे रखा है तो कैलकुलेशन का टाइम आपका बच जाएगा। ओके हम बात करें नेक्स्ट आपके हाईवे मटेरियल्स की, तो हाईवे मटेरियल्स में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे बिटुमिन के टेस्ट से। बिटुमिन के टेस्ट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एग्रीगेट और सॉइल सबग्रेड के आपको टेस्ट से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों बिटुमिन के टेस्टिंग से रिलेटेड थे। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं। ये तीनों के हमने जितने टेस्ट पढ़े हैं, आपके एग्रीगेट्स के टेस्ट, आपके सॉइल सबग्रेड के, बिटुमिन के टेस्ट, अगेन आप ध्यान से देख के जाइएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हाईवे मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं और आपके अंदर इससे अगर सीबीआर टेस्ट वगैरह में बात करें तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनने का चांस है, यानी एनालिटिकल क्वेश्चन के भी चांसेस रह सकते हैं। ओके अगर हम बात करें नेक्स्ट पेमेंट डिजाइन से, तो पेमेंट डिजाइन से पिछली बार एक सवाल था जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट से मिलाकर स्टेटमेंट दिए थे और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगेन वापस से वही एक्सपेक्टेंसी है, इस पूरे चैप्टर में से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बनने को देखने को मिल सकता है और अगेन फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों में से हो सकता है, दोनों का कंबाइंड भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअली दोनों में से हो सकता है। ओके तो अगेन आप इस चैप्टर को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से देख के जाइएगा। अगर हम बात करें रेलवे इंजीनियरिंग की, तो रेलवे इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था जनरल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से, यानी आपके जितने भी आप बलास्ट, आपके स्लीपर्स, आपके अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं तो उनके जनरल टर्मिनोलॉजी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था और एक क्वेश्चन आपको पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में से देखने को मिला था। ठीक है, अगेन ज्योमेट्रिक डिजाइन पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार एक्सपेक्ट कीजिएगा ज्योमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है कैंट एफिशिएंसी, नेगेटिव कैंट, आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है जहां से न्यूमेरिकल बना सकता है रेलवे इंजीनियरिंग में। तो रेलवे इंजीनियरिंग में अगेन ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन और जनरल टर्मिनोलॉजीज आप बिल्कुल बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग सारे टर्म्स हमको पता होने चाहिए। हील डाइवर्जेंस क्या है, आपके पास जो अलग अलग टर्म्स टर्मिनोलॉजीज की हमने बात करी है वो चीजों को आपको ध्यान से देखना है। अगर हम बात करें लास्ट एयरपोर्ट डिजाइन, अगेन पिछली बार ना फंडामेंटल्स ऑफ एयरपोर्ट डिजाइन से कोई क्वेश्चन आया था, ना रनवे डिजाइन से कोई क्वेश्चन आया था। अगेन पिछली बार बिल्कुल नहीं आया था, एयरपोर्ट डिजाइन को इग्नोर किया गया था। इस बार अगेन चांसेस हो सकता है एक क्वेश्चन शायद आ जाए, शायद ना भी हो। ओके उसके साथ ही एक डिस्कशन हमको आपके साथ में और करना था। इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग लेकर आए आपके लिए फतेह 2.0 बैच, जो कि एक मेंस स्पेसिफिक बैच आपके लिए डिजाइन किया गया है। यानी जिन जिन लोगों का प्री का क्वालिफिकेशन का सिनेरियो उनको लगता है बिल्कुल क्लियर है, वो कृपया करके इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। उसका मेन रीजन है आपने थियोरेटिकल चीजें बहुत कुछ पढ़ रखी है, आपने जो पढ़ा है वो आप मान के चलिए सफिशिएंट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अपनी जो गलतियां, जो सिली मिस्टेक्स हमसे प्री के एग्जाम में हुई है वो यहाँ मेंस के एग्जाम में नहीं हो, इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग लेकर आए आपके लिए फतेह 2.0 बैच, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड बैच देखने को मिलता है।
डेडिकेटेड है एसएससी जेई मेंस के लिए, यानी आपके सीबीटी 2 का नए पैटर्न पर बेस्ड आपके लिए ये पूरा मॉड्यूल बनाया गया है। आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस मिलेगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, आपको रिकॉर्डेड 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको वीडियो सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर एसएससी मेंस का सेशंस यानी फतेह 1.0 के सेशंस भी आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। डाउट सेशंस और 24/7 अवेलेबिलिटी, ये सब तो है ही, आपको बिल्कुल पता है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए फतेह 2.0 बैच, डाउनलोड करिए निम्बस लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, क्योंकि ये है आपके फ्यूचर की तैयारी, पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.